Assalamualaikum guys, welcome to our channel Misties. आज के ट्यूटोरियल में मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स है। इसको डेकोरेट करेंगे यूजिंग 2 टेक्निक्स, नॉट जस्ट 1। लास्ट टाइम हमने देखा था, आपने डिकोपाज किया था, बट इस दफ़ा हम 2 करेंगे। एक हम करेंगे फ़ोटो ट्रांसफ़र और दूसरा उसके साथ डिकोपाज। फ़ोटो ट्रांसफ़र के लिए ये मेरे पास प्रिंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लेज़र प्रिंट्स लिए हुए हैं। डिफरेंट इमेजेस हैं, जिस तरह का मैं डिज़ाइन बनाना चाह रही थी उसके अकॉर्डिंगली आप जब अपना प्रोजेक्ट करें तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी फैमिली की, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप डायरेक्ट फ़ोटोग्राफ यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको उसका प्रिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेसिकली जिसके ऊपर इंक है ये चाहिए होती है। तो आपने ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल पेपर है, आपने इसको नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करवाना है। अगर आपकी पिक्चर्स भी हैं, आपके पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो अगर आप जो इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई राइटिंग है तो इसको मिरर इमेज करके आप प्रिंट कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये स्टेप भूल जाते हैं तो बाय द टाइम यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, एज यू विल सी, आपका ये जो लेटरिंग है ये बिल्कुल ऑपोजिट आ रही होगी। फिनिश प्रोडक्ट में फिर ऐसे नज़र आ रही होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आज के प्रोजेक्ट के लिए हम फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ये ग्लू। ये लिक्विटेक्स की है मैट जेल। मुझे ये फ़ोटो ट्रांसफ़र के लिए पर्सनली बहुत ईजी और कन्वीनियंट लगती है। ऑल्दो ये भी कॉमनली इस्तेमाल होती है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। दिस इज़ मॉड पॉज के फ़ोटो ट्रांसफ़र मीडियम है। दोनों अच्छी हैं, इफ़ेक्टिव है। ये चीज़ कॉमनली आपको क्राफ्ट शॉप्स पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप किसी अच्छी, आपके जो सिटी में जाएंगे क्राफ्ट शॉप पे, स्पेशली मेन सिटीज़ में, आपको ये मिल जाएगी। सेकेंड, फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें एज यू कैन सी आई हैव सम टिश्यू पेपर्स। मैं ये 2 मोटिव्स यूज़ करूँगी। टिश्यू पेपर्स का अब तो मुझे आदत हो गई हुई है, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ। तो जिधर भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं, नॉर्मली उनके जो वो पेपर नैपकिन वगैरह सेक्शन होते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, मिल जाते हैं। ये मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए दोनों मोटिव्स मिले थे। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि किसी के घर खाने पे भी जाएं और उन्होंने कोई टिश्यू पेपर रखे हो तो मुंह साफ़ करने की बजाय मैं पूछ रही होती हूँ कि ये मैं ले आ सकती हूँ। समटाइम्स दे आर नाइस इनफ कि वो मुझे मेरे कहने पे ये इनमें से नहीं है, वो एक और प्रोजेक्ट में था, मैं यूज़ करूँगी। पूरा पैकेट मुझे किसी ने पकड़ा दिया था, बिकॉज आई वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। खाने पे गए हुए थे और मैं ज़्यादा बातों में इस टाइम पे लगी हुई थी कि आपके नैपकिन्स कितने अच्छे हैं। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। आप फ़ोटो ट्रांसफ़र जब कर रहे हो तो इर्द के जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको रिमूव कर दीजिए। एक्स्ट्रा पेपर को रिमूव करने के बाद आप अपनी ग्लू इमेज के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली जहाँ पे इमेज है, इंक है, मैं ग्लू उसके ऊपर लगा रही हूँ। मेन जो डिफरेंस है, ऑल्दो हम डिकोपाज में और फ़ोटो ट्रांसफ़र में पेपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सिर्फ इसके ऊपर जो प्रिंटेड इमेज है उसमें इंटरेस्ट है। पेपर इटसेल्फ लेटर ऑन रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली। तो आपने इंक जो उसके ऊपर है उसको अच्छी तरह इमेज को कवर करना है अपनी ग्लू से, कि मेरा इमेज कम्प्लीटली ग्लू से कवर्ड है। इसके बाद मैं इसको फेस डाउन इसके ऊपर अपने सरफेस के ऊपर चिपका दूँ। साइड से आपकी जो ग्लू निकल रही है उसको प्लीज़ रिमूव कर लीजिएगा, बिकॉज बाद में ये जगह जब ग्लू ड्राई हो जाती है तो उसको फिर क्लीन अप करना मुश्किल हो जाता है। इसको कम से कम आप 1 दिन दें। इसको नेक्स्ट डे यहाँ पे रिमूव करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी ये ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट में ये नेक्स्ट डे है। इसको मुझे यहाँ पे लगाए हुए ऑलमोस्ट 18 आवर्स के करीब हो गए हुए हैं। इसको अब उतारना शुरू करते हैं। इस स्टेज में आपको एक स्पंज चाहिए होगा और पानी। स्पंज को पहले डैम्प कर लें। अब इसको बहुत आराम से, एहतियात से, ताकि आपका जो नीचे इमेज आया है वो ख़राब ना हो, पेपर को रिमूव करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं वो बंच अप होके पेपर इससे हटना शुरू हो गया। और जो हमने नीचे ग्लू लगाई थी, इंक अब सारी उसने अब्जॉर्ब कर ली हुई है और इमेज सारा उस पर आ गया। देखिएगा, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप आराम से करेंगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी वर्थ। अब जैसे जैसे पेपर रिमूव होता जा रहा है
अपने नीचे इमेज नजर आना शुरू मूव करते हुए आप देख सकते हैं इमेज कितना क्लियर हमारा ट्रांसफ़र हो गया हुआ है सरफेस पे। एक बार ड्राई हो जाएगा ये कम्प्लीटली तो इसके ऊपर एक हल्की सी कास्ट आ जाती है, फिर से वाइट पेपर का लेयर रह जाता है, उसको भी आपको रिमूव कर लेना है। फिर ड्राई कपड़ा या टिश्यू लेके आराम से इसको सरफेस के ऊपर से रिमूव करते जाइए। और इस वजह से ये नीचे कोई चीज़ बिछा के रखना ज़रूरी था टू कैच ऑल दिस mess that we have created. So finally I think I've been able to get at least let's say 95% of the paper off this thing. इसको अभी जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फाइनली टॉप कोट मुझे देना होगा इसको सील करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली आप इसको अगर स्क्रैच करेंगे या रब करेंगे तो कोई भी सरफेस डैमेज होगा। सेम गोज फॉर फोटो ट्रांसफर एज वेल। बट बाय एंड लार्ज ये आप डस्टिंग करने या नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस से इमेज ख़राब या डैमेज नहीं होगा। एक दफ़ा आपने इसके ऊपर फाइनल जब कोट दे दी है और उसको कम्प्लीटली सील कर लिया। उसने आपको कहा था कि दिस फोटो ट्रांसफर इज़ गोइंग टू बी वन पार्ट ऑफ इट, द अदर इज़ गोइंग टू बी डिकोपाज व्हिच आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। फ्रंट पे मैंने फ़ोटो ट्रांसफ़र किया है, ये उसका इमेज है। आपको मैंने शुरू में दिखाया था ये इन्वर्स मिरर इमेज का मैंने प्रिंट लिया था और अब आप देख सकते हैं कि जब ये फाइनली इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है तो इसका इमेज और स्पेशली लेटरिंग से हमें पता चलता है कि अब वो इस तरीके से बिल्कुल सीधा है। तो ट्रांसफ़र वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने इस बॉक्स को सेकेंड पोर्शन जो उसका हमने करना था डिकोपाज का वो स्टार्ट करेंगे। डिकोपाज करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मॉड पॉज। अच्छा, मैं इस बारे में आपको पहले ही बता चुकी थी कि आप इसमें पाकिस्तान में जो नॉर्मल वाइट ग्लू मिलती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। मॉड पॉज की कंसिस्टेंसी उससे थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है। आपने अगर आपको अवेलेबल नहीं है मॉड पॉज, आप वाइट ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उसको डाइल्यूट कर लीजिएगा। डिकोपाज के लिए मैं ये टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मोटिव विद इन द टिश्यू पेपर डिफरेंट होंगे, अपना डिज़ाइन बने हुए होते हैं। आप उसमें से सिर्फ आपको जो रिक्वायर्ड है आप वो ले लें। जिस तरह से इस टिश्यू पेपर का मुझे ये वाला पोर्शन रिक्वायर्ड था जो मैंने इसमें से निकाल लिया है। आपको जितने पीसेस रिक्वायर्ड हो उतने पीसेस आप उसमें से अलग आके आप देख सकते हैं। सिजर से मैंने कट किया तो एज बहुत स्मूथ आ रहा है, जबकि हमें एजेस इसके थोड़े से फ्रेड चाहिए। हाथ से जब आप इसे करेंगे तो आप एजेस देख सकते हैं इस तरह से आ रहे हैं। ये एज ब्लेंडिंग के लिए बेहतर होता है सरफेस के साथ। इस वाले में से मुझे सिर्फ बटरफ्लाइज चाहिए थी तो मैं ये सिर्फ बटरफ्लाइज निकालूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें से बटरफ्लाइज जो मुझे चाहिए थी मैंने निकाल ली। अब फाइनली हमारे सारे मोटिव्स रेडी हैं तो वी स्टार्ट पेस्टिंग। मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि डबल प्लाई टिश्यूज़ जो है उसमें लेयर्स होती हैं। तो हम यहाँ से टिश्यू को देख लें, ये लेयर्स हैं। इन सब की लेयर्स मैं पहले ही रिमूव कर चुकी हूँ। पहले भी टमाटर दूसरे वाले का लगा था, मैंने कहा था अच्छा कहीं की तरह कुछ ना कहूँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कुछ उसके पोर्शंस अगर आपके पास रह गया है तो आप उसको एक्रेलिक पेंट से देखिए। अभी ग्रे राउंडनेस इसकी नहीं आ रही थी पेंट में तो मैंने इसको कवर कर लिया। प्रोजेक्ट कंप्लीट है। बेसिकली तो ये ज्वेलरी बॉक्स है बट आप इसको एज ए डेकोरेटिव आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा डिकोपाज प्रोजेक्ट जिसमें हमने फ़ोटो ट्रांसफ़र भी किया था रेडी है। इट्स अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी बॉक्स। सो इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।